हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी अब लगातार अपने अंत की ओर बढ़ रही है और इसी के साथ ही कई सारी खबरें और अपडेट्स आती हैं। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है दुनिया भर में। भारत में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन जल्द ही शुरू होने वाला है और लाखों की संख्या में भारत में वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो साथ ही में इस दौरान कई सारी मौतों की भी खबरें आई और इस तरह की ऐसी खबरें बहुत सारी सामने आई हैं जो कभी हमें बहुत ज्यादा टेंशन दे देती है कि अब इस हाल में क्या किया जाए। तो वहीं कभी कभार ऐसी खबरें आती हैं जो हमें राहत भरी सांस देती हैं। इन्हीं में से कुछ एक ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और इतनी सारी खबरों में से मैं आपको बताने वाली हूँ 5 महत्वपूर्ण खबरें। आइए दोस्तों, आज की टॉप 5 खबरों पर नजर डालते हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे देश में कोरोना का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,649 केस, 90 की मौत। भारत में आज कोरोना वायरस के 11,000 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो वहीं भारत में सोमवार को पिछले 24 घंटे में 11,649 नए मामले सामने आए। इसी के साथ ही भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1.09 करोड़ हो गई है। तो वहीं साथ ही पिछले 24 घंटे में 90 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है और इसके बाद कुल मृतकों की संख्या 1,55,732 हो गई है। तो वहीं फिलहाल भारत में 1.40 लाख मरीजों का कोविड इलाज चल रहा है। दूसरी अपडेट, जल्द ही हारेगा कोरोना वायरस। दुनिया भर में 0.4% गंभीर मामले, 8 करोड़ से ज्यादा लोग हुए रिकवर। जी हाँ दोस्तों, साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया है। कोरोना वायरस लगातार सभी को परेशान करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद सभी को वैक्सीन मिली और उसने धीरे धीरे इस वायरस की रफ्तार में कमी की। वर्ल्डोमीटर के हिसाब से दुनिया भर में कोविड-19 के 2,75,25,757 एक्टिव केस हैं। तो वहीं उन्हीं में से सिर्फ 0.4% गंभीर मामले हैं, यानी कि 99,300 मरीज गंभीर तौर पे बीमार हैं। तो वहीं दुनिया भर में 10,88,07,733 कुल केसेस पाए गए हैं और साथ ही साथ दुनिया भर से 8 करोड़ से ज्यादा मरीज इस वायरस को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। तीसरी अपडेट, ब्रिटिश एक्सपर्ट का दावा, कोरोना वायरस के सारे स्ट्रेन्स को हराने वाली वैक्सीन सिर्फ 1 साल में। कोरोना वायरस के सभी स्ट्रेन्स जो दुनिया भर में मौजूद हैं, उन पर एक कारगर वैक्सीन को बनने में 1 साल का वक्त लग सकता है और ये दावा किया है ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने। ब्रिटिश के वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर में जितने भी वायरस मौजूद हैं, उन्हें पूरे तरीके से खत्म करने के लिए एक वैक्सीन बनाने में सिर्फ 1 साल का वक्त लगेगा और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत है। दरअसल नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुनिया भर में मौजूद सारी वैक्सीन पर एक रिसर्च कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं और उसके साथ ही वो एक ऐसी वैक्सीन बनाएंगे जो कि कोरोना वायरस की बाहरी प्रोटीन पर नहीं बल्कि कोरोना वायरस के अंदर केंद्र पर हमला करेंगे और उस वैक्सीन की मदद से उस वायरस को निष्क्रिय कमजोर किया जा सकेगा। चौथी अपडेट, न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर में फिर से लॉकडाउन। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद मची खलबली। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है, जिसके बाद वहां पर टेंशन का माहौल है और प्रधानमंत्री ने सिर्फ शाम की एक बैठक में इस बात का फैसला लिया कि अब यहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और रविवार से उस लॉकडाउन की शुरुआत होगी और ये लॉकडाउन 3 दिन का होगा। और इस अंतराल में सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इस अंतराल में कोरोना वायरस पर सारे रिपोर्ट्स और डेटा कलेक्ट किए जाएं ताकि आगे इस पर प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया जा सके। और इसी के साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि इस वक्त में जितने भी जरूरी मापदंड यहाँ पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उन पर जरूर अमल किया जाए ताकि आप सुरक्षित रहें, आपके परिवार वाले सुरक्षित रहें। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि जब तक इस वायरस के बारे में प्रॉपर डेटा उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक ये लॉकडाउन यूं ही बरकरार रहेगा। 5वीं अपडेट, कोरोना वैक्सीनेशन 2.0। देश में दूसरे चरण के वैक्सीनेशन में 7,000 लोगों को दिया जाएगा टीका। मुंबई में कल से शुरू टीकाकरण। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है 14 फरवरी से और इस दौरान 7,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। तो वहीं 13 फरवरी तक 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है और दूसरे डोज के लिए पहले दिन 7,668 लोगों को कोरोना का दूसरा डोज दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज लेने के 28 दिन के अंतराल के बाद ही कोरोना का दूसरा टीका दिया जाना चाहिए। तो वहीं DCGI ने भी कहा है कि कोरोना का पहला टीका लगने के 2 से 3 हफ्ते के बाद ही दूसरा टीका दिया जाना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज, हर बार, हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसके वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दूसरी खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।